नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं आपकी खास मुलाकात जो है जम्मू की बेटी प्रेरणा शर्मा से करवाने जा रहा हूं। गौरतलब है कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे ज़रूर मेरा अनुरोध रहेगा कि कमेंट सेक्शन के नीचे कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें। जम्मू का नाम रोशन किया, डोगरास का नाम रोशन किया, जब नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो मिसेस इंडिया 2024 का टाइटल हासिल किया। गौरतलब है कि प्रेरणा जी से पहले भी ग्रेट जम्मू की बातचीत हुई है और तब इन्होंने फर्स्ट रनअप रहे थे मिसेस जम्मू एंड कश्मीर में सन 2022 में। लेकिन अभी फर्स्ट रनअप से लेके जम्मू कश्मीर का टाइटल को लेके मिसेस इंडिया का टाइटल में क्राउन इनके सिर पे है। सबसे पहले आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा महसूस कर रहे हैं क्राउन हासिल करके? बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। जम्मू का नाम आगे लेके आई हूँ, इसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मिसेस की कैटेगरी में बात करें तो बड़ा मुश्किल रहता है। लास्ट टाइम भी आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था आज जम्मू कश्मीर के अंदर इस लेवल पे पहुंचना थोड़ा स्ट्रगल भरा रहा आपके लिए। तो वो स्ट्रगल कम हुआ इस टाइटल को हासिल करने में, या स्ट्रगल और बढ़ गया? नहीं सर, स्ट्रगल और बढ़ गया बिकॉज बढ़ गया जी, ये नेशनल पेजेंट है तो ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत स्टेट से और लोग आए होते हैं जिनके साथ आपको कम्पीट होता है। तो आई कैन से अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 6 मंथ्स हो गए थे मुझे इस पेजेंट के लिए प्रिपेयर करते हुए। 6 मंथ। कितने कंटेस्टेंट थे, कहाँ हुआ और कब हुआ, कितने दिन वहाँ पे रहे, और बाकी बातचीत भी करेंगे क्या मुश्किलात है, लेकिन कितने कंटेस्टेंट? सर काफ़ी कंटेस्टेंट थे इसमें। ये मॉडलिंग शो भी था और एक टैलेंट वॉर भी था जिसमें और भी बहुत सारी कैटेगरीज थी। और ये 3 डे का प्रोग्राम था जिसमें 3 दिन हमारी ग्रूमिंग चली है और टैलेंट राउंड भी हुआ और फिर हमारा फिनाले था। कैसा रहा कंपटीशन? अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, अब लोगों में मैं बात करूं तो थोड़ा जेंडर वाइज्ड हो जाएगा। वुमेन की तरफ से कंप्लेन रहती है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो बाहर जब जाते हैं, खासकर फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में, मिगी कोई नहीं हो पता फैशन डिजाइनिंग का, ये जिसला इंटरव्यू दिन तो उसला पता चलता है। और फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो है वो वैसा एक्सपोजर नहीं होता जैसा रेस्ट ऑफ द इंडिया से जो कंटेस्टेंट मॉडल या फैशन डिजाइनिंग के लिए आए होते हैं उनको मिलता है। तो ये प्रॉब्लम आपको भी सेम थी, जहाँ ये जस्ट एक मिथ बन के रह चुका है? नहीं सर, एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जो बाकी खुला एक्सपोजर हमारा गलबात सीधी है। जो बाकी कंटेस्टेंट थे मुझे भी लग रहा था मैं उनके लेवल पे ही कहीं हूँ, बट हाँ जो उनकी ग्रूमिंग वगैरह रहती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कैसे आपको खुद को प्रेजेंट करना है, क्योंकि एक रनवे वॉक डिफरेंट रहती है और एक पेजेंट वॉक डिफरेंट रहती है। तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने आपने कौन सी वॉक की, रनवे की पेजेंट? सर इसमें तो ये पेजेंट था तो ऑब्वियस है क्या पेजेंट। डिफरेंस है दोनों में, ये पता चल गया? देखिए जैसे रनवे है तो उसमें आप प्रोडक्ट वगैरह के लिए वॉक करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं, बट इट्स अ पेजेंट वॉक तो इसमें सब कुछ डिफरेंट इंटायरली रहती है वॉक। डिफरेंट रहता इसमें है। आप खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कहीं मुश्किलात फेस आई वहाँ पे जब कंपटीशन में थे? कभी लगा कि नहीं ये क्राउन मेरे लायक नहीं है, मैं जा रही हूँ घर वापस? नहीं सर, जैसे मैंने आपको बताया इट्स बीन मोर देन 6 मंथ्स में इस क्राउन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो एज सच मुझे कुछ भी वहाँ पे मुश्किल नहीं लगा। क्या लगा ये क्राउन मेरे लिए, मैं छीन के ले जाऊँ? हाँ ऐसा लगा? ऐसा लगा। बाकी कंटेस्ट देखो, आपने क्या ये घर से ही तैयारी करके गए हैं छीनने की। नो डाउट कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक मोटिवेशनल मुझे लगता है कि डिस्कशन है, जहां आपको लगता है कि आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और उस इवेंट को जीतने की पूरी तैयारी रखते हैं। अच्छा, वो आजकल आपकी रील्स भी बड़ी वायरल हो रही हैं, उस रील का क्या मतलब क्या राज है? वो रील मैं देखता हूँ फिटनेस के ऊपर ज़्यादा आप ध्यान देते हैं। आप इनका इंस्टाग्राम चेक कीजिएगा, प्रेरणा शर्मा नाम से है। आप वेट लूज़ करना है, जहाँ कहीं घूमने जाना है, मैं बता दूं जम्मू को एक्सपोजर खूब करते हैं, बड़ा एक्सप्लोर करते हैं जम्मू को, और इनकी रील्स के जरिए ही आप देख सकते हैं फिटनेस की तरफ कितना इनका ध्यान है, और उसके साथ साथ जम्मू के प्रति जो प्रेम है वो रील्स से दिखता है। बताएंगे रील कैसे वायरल हो रही है आजकल? सर बस वही है कि अब क्योंकि इस लाइन में आ चुकी हूँ, कंटेंट क्रिएशन अप्रोक्सीमेटली 2-3 साल हो गए हैं मुझे करते हुए, तो काफ़ी इनवाइट्स वगैरह भी आते हैं। कंपटीशन मिलेगा अभी मीडिया वालों को, कंटेंट क्रिएशन जहाँ से की जा रही है जी। तो काफ़ी इनवाइट्स वगैरह भी आते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली मैंने चेरी का प्रमोशन भी किया था। अच्छा। हाँ, इसके अलावा मैं फिटनेस फ्रीक बहुत ज़्यादा हूँ, मैं जिम के बिना नहीं रह सकती हूँ। और उसके साथ साथ मैं ऐड ऑन करूँगी, मैं एक मैराथन रनर भी हूँ, और अभी रिसेंटली 26 को पत्नी टॉप में मैराथन हुआ था जिसमें मैंने विन किया था अपनी एज कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज। सारे टाइटल, सारे विन सब इनके लिए हैं।
आपके लिए कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है, जो मजाक एक तरफ रहा, अगर आप किसी चीज़ के लिए हिट करते हैं, आप किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, अगर आप अचीव करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन है। बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, क्योंकि बेसिकली मैं बिलीव करती हूँ कि आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं होता है, आपका कंपटीशन खुद से होता है। इंदे रीलियों पर भी लो होए जी जी। मुझे बहुत ज़्यादा खुद से ही compete करने की आदत है। जैसे मैंने इस पेजेंट में भी जब किया था स्टार्ट, मैंने काफ़ी वेट भी इस दौरान लूज़ किया है, तो आज भी मेरे पास 8 मंथ्स बैक का अपना फोटोग्राफ है और उसी को कंपेयर करके आज का मेरे पास फोटोग्राफ है। तो खुद से एक मेरा हमेशा कंपटीशन रहा है कि मुझे आज से कल को खुद को वेट बेटर लूज करना कंपटीशन है, खुद से है। मतलब कंपटीशन अपना अपने लिए तो कंपटीशन है कि हाँ मुझे इस टारगेट पे जिनका लूज नहीं हो रहा, ये उनके लिए प्रश्न था। आप अपने साथ कंपटीशन नहीं कर रहे, पड़ोसी करना कंपटीशन करिए, काफी नहीं तो ना खुद से कंपटीशन कीजिए और वेट लूज होगा। अच्छा, फिटनेस फ्रीक और ये जो आपने कहा कि कंटेंट क्रिएशन, ये मोटिवेशन कहाँ से आई? क्योंकि ये तो देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं, टीनेजर्स, वो इस तरफ हैं, लेकिन आपने कहाँ से मोटिवेशन ली? एक्चुअली सर, कोविड से जैसे ऑफिसेस स्टार्ट हुए थे, तो मैंने अपना जॉब क्विट किया था, बिकॉज मेरी जो सेकंड डॉटर है वो कोविड टाइम की है, तो मेरे से नहीं मैनेज हो पा रहा था, क्योंकि ऑफिस आवर्स बहुत लॉन्ग रहते हैं। तो उस टाइम फिर खुद को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत बिजी रही हूँ हमेशा, 12 साल के करियर में स्टेट हेड का जॉब मैंने क्विट किया है, तो फिर मुझे अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कुछ करना था। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कंटेंट क्रिएशन शुरू किया कि ये फील्ड भी आजमा के देखी जाए, तो मुझे इंटरेस्ट पड़ गया। मीनवाइल ये पेजेंट्स वगैरह आ गए, मैराथन का हो गया, तो ये स्टार्ट कर दिया। सारी चीज़ें खुद से सेल्फ मोटिवेशन से संबंधित हैं। और अगर आप किसी एक फील्ड में अव्वल कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने जॉब किट की बात की है, लेकिन रनिंग में, मैराथन में, मॉडलिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में, इसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन में, हर जगह जो है अपने आप के साथ compete करते हैं और अव्वल रहने का प्रयास करते हैं। नतीजा ये है कि क्रोन इनके सिर पे है। इसके लिए मैं दोबारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। ज़रूर चाहूँगा आप भी जो है कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें। ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक प्रेरणा का स्रोत है, जिस प्रकार से, हालांकि इनका नाम भी प्रेरणा ही है, देखिए ये लेकिन ये अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है कि जब आप किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं और अपने आप के साथ कंपटीशन करते हैं, तो आप पीछे नहीं रह सकते। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे, फर्स्ट रनर अप मिसेस जम्मू कश्मीर 2022 और मिसेस इंडिया 2024, कहाँ जम्मू कश्मीर में फर्स्ट रनर अप, कहाँ ऑल इंडिया लेवल पे वो आप फर्स्ट आ गए, वो बदलाव कैसे देखते हैं आप? उसके लिए क्या कुछ खास किया आपने? क्योंकि ये उनके लिए जो अभी भी तैयारियां कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग की, मॉडलिंग की, जिनको लगता है मैं फर्स्ट रनर अप आई, सेकंड रनर अप आई, मैं नहीं आगे जा सकता, जहाँ जा सकती, तो उनके लिए क्या कुछ आपने तैयारी की? सर, आई थिंक आपको याद होगा या नहीं याद होगा, तो लेट मी रिमाइंड यू। मेरे को टोंट की जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बताएं, मैं ज़रूर बताऊंगा सच में। जब मैंने आपके साथ फर्स्ट रनर अप मिसेस JNK का इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा था अब आपका टारगेट क्या है, मिसेस इंडिया। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि सर जाऊंगी, बट प्रिपेयर करके जाऊंगी। ज़रूर मैंने पूछा था, अभी भी पूछूंगा इसके बाद क्या है, लेकिन जिन्होंने सही कहा। लेकिन जैसा होता है ना, कोई एक टारगेट, कोई एक लेवल अचीव कर लेता है, 3, 4, 5, 6, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टारगेट रहता है, तो वो प्रश्न उसी के संबंधित था। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया चोरी गए हैं अब की बार, इन्होंने बिल्कुल सरप्राइज रखा। और जैसे ही आज ये वापस आए हैं जम्मू, और जैसे ही इनको टाइटल मिला, तो तब फ़ोन करते हैं जी मेरे को टाइटल मिल गया है और मैं जीत के आ गई हूँ। इसके बाद क्या रहेगा? अभी जम्मू से देखें तो अब फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में नए नए प्लेयर आ रहे हैं और ऑब्वियस है विनर भी आ रहे हैं। वो लोग कहते थे जम्मू में कुछ नहीं है, ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दे रहे जम्मू को बाहर वाले, जहाँ फैशन डिज़ाइनिंग आप जाते हो? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, तवज्जो हर किसी को मिलता है। लेकिन मैं रूप प्रोडक्शन और 2-3 और है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे याद आ गया अभी, उनके सबके मैंने इंटरव्यू किए हैं, तो कुछ खास तवज्जो तो नहीं दे रहे, क्योंकि जो मिसेज वर्ल्ड भी बने हैं वो भी जम्मू से हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है जम्मू में टैलेंट बहुत है। जम्मू जो कंप्लेन करते हैं उनको यही बोलूंगी कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा और हार्ड वर्क करो। नेक्स्ट क्या टारगेट रहेगा? नेक्स्ट डेफिनेटली इसी इंडस्ट्री में थोड़ा और आगे जाना इसी चाहूँगी। इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रीफ करेंगे। जैसे मॉडलिंग वगैरह में ही आगे जाना चाहूंगी, अगर मूवीज का चांस मिलता है, सॉन्ग, बिल्कुल डेफिनेटली। भजन? किसमें? भजन, डिवोशनल सॉन्ग? बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, वो अभी नेशनल लेवल का तो हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे? सर ट्राई करूंगी डेफिनेटली जी।
काफ़ी अपने आप में प्रेरणा का स्रोत हैं और ट्राई करेंगे, क्विट नहीं करना है। मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जिसने आपको जहाँ तक पहुँचाया है। दोबारा आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप अच्छे से करें और नेक्स्ट जो जो भी कंपटीशन आप कर रहे हैं या कोई जो प्रोजेक्ट आप हाथ में ले रहे हैं उसको अच्छे से करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको ठान लेते हैं तो आप डेफिनेटली कर पाते हैं। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है, दैट्स इट। ऐसी बातें ना मैंने बॉलीवुड की पुरानी पिक्चरें आती थी, संडे को 4 बजे वहाँ पे सुना करता था। और आजकल यूट्यूब पे रील्स आती हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। अगर आप ठान लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ठाना है और उसका रिजल्ट आपके सामने है, क्रोन इनके सिर पे है। और कहीं ना कहीं अपने परिवार का और जम्मू का नाम रोशन किया है। बहरहाल वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिखना ना भूलिएगा। ग्रेटर जम्मू की एक कोशिश रहती है कि जम्मू संभाग से और कश्मीर संभाग से जो बेहतरीन कर रहा है, चाहे कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उनको जो है आप तक लाया जाए और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाया जाए। उसी के तहत जो था आज का इंटरव्यू था। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू।